बनारस के शमशान घाट में क्यों नाचती हैं वेश्याएं? क्या आप जानते हैं, जिस बनारस को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी बनारस में वेश्याएं लोगों की मौत पर नाचती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यानी कि एक ओर जहां लोग अपनों के मरने का दुख मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरू रुकने का नाम नहीं लेते। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का राज जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा भगवान शिव अदृश्य रूप से इस पूरे महोत्सव में शामिल होते हैं और इस घाट में वेश्याएं बेहिचक नृत्य करती हैं। यानी कि एक तरफ चिता की लपटें उठ रही होती हैं, तो दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरुओं की झनकार बज रही होती है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तबले की थाप का यहाँ अनोखा संगम सभी को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इस नाच गाने के जरिए वेश्याएं महादेव के लिए अपनी भक्ति भावना प्रकट करती हैं। उनका मानना है कि सभी को तारने वाले भगवान शिव क्या उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या उन्हें इस नर्क से बाहर निकालकर मोक्ष का अधिकार नहीं बनाएंगे? अब सोचने वाली बात यह है कि इस घाट पर यह परंपरा किसने और क्यों शुरू की, वो भी जान लेते हैं। आखिर कौन था वो जिसने पहली बार इन्हें मणिकर्णिका घाट पर नाचने के लिए बुलाया था? यह बात है 15वीं शताब्दी की। जी हाँ दोस्तों, उस समय राजा मान सिंह आमेर के राजा हुआ करते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उस समय उन्होंने शिव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, यानी उनकी मरम्मत वगैरह कराकर उसे फिर से एक मजबूत और खूबसूरत मंदिर करा दिया था। रीति रिवाज के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद राजा मान सिंह ने मंगल उत्सव भी कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नगर के बेहतरीन संगीत और नृत्य कलाकारों को वहां पर आमंत्रित भी किया था, लेकिन किसी भी कलाकार की उस घाट पर आने की हिम्मत नहीं हुई। मान सिंह का मन बहुत दुखी हो गया और वो बिना उत्सव मनाए वापस दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। यह बात जब नगर के वैश्याओं को पता चली तो उन लोगों ने आपस में बात करके राजा साहब को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आपको सही लगे तो हम वैश्याएं वहां पर आकर नृत्य कर सकती हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा मान सिंह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ रथ भेजकर वेश्याओं को घाट पर बुलाया। वहां आकर वेश्याओं ने दिल खोल कर डांस किया और तभी से ये परंपरा शुरू की गई। इतना ही नहीं, तब से ये मान्यता है कि जो भी वेश्या यहाँ आकर नृत्य करेगी, उसका अगला जीवन वेश्या का नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्त्री वेश्या अपनी मर्जी से नहीं बनती। लेकिन हर वेश्या इस नर्क से निकलना जरूर चाहती है। ऐसी जिंदगी किसी अभिशाप से कम नहीं होती। आपको बता दें, इस महाशमशान महोत्सव के दिन इस घाट में जिनका भी अंतिम संस्कार होता है, उस इंसान की आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ उनके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं और फिर उन्हें महादेव के धाम में जगह मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी काशी में मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। अब आपको मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और रोचक बात बताने जा रहे हैं दोस्तों। मान्यता है कि इस घाट में माता सती के कानों का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। दरअसल जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान शिव वियोग में डूब गए थे। यही नहीं, वो इस दुख को इतना ज्यादा दुखी हो गए थे, वो इस दुख में इतना खो गए थे कि वो सती के उस जले हुए शरीर को छोड़ने तक को तैयार नहीं थे।
तब उन्हें सती के वियोग से बाहर लाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। मान्यता है कि ये 52 टुकड़े धरती पर जहां जहां पर भी गिरे वहां वहां शक्ति पीठ की स्थापना की गई और धरती में लोग आज भी इन शक्ति पीठों के दर्शन करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बनारस के शमशान घाट में आखिर क्यों नाचती हैं वेश्याएं जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।